नमस्कार दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम होने में अब थोड़े ही दिन बचे हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट, जो कि पिछले साल पूछे गए सवालों पर आधारित है और साथ में करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के टेस्ट का जो हमारा पहला सवाल है वो है, हर साल 23 जनवरी को किसके जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की है? आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की है। कब की है? 1943 में की है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, इससे भी सवाल बन सकता है। अगला जो सवाल है वो है, दिल्ली सुल्तान के किस कवि को हिंदुस्तान का तोता की उपाधि दी गई थी? तो ये कौन सा कवि था? तो ये था अमीर खुसरो। कौन सा था? अमीर खुसरो। तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लैंडफिल से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों, लैंडफिल से जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है? मीथेन गैस। कौन सी? मीथेन गैस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मीथेन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CH4। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला जो सवाल है वो है, जंग लगी ब्लेड से कट जाने पर इनमें से क्या हो सकता है? तो जंग लगी ब्लेड से कट जाने पर क्या होता है? टिटेनस। क्या होता है? टिटेनस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है ये किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को दी गई है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे जो ज़्यादा है वो किस राज्य की है? केरल राज्य की है, जो कि कितनी है? 90.86% है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और सबसे कम किस राज्य की है? बिहार राज्य की है, जो कि कितनी है? 61.80 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला जो सवाल है वो है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? अन्नाईमुडी। कौन सी है? अन्नाईमुडी, जो कि केरल राज्य में है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह है वो कौन सा है? चंपारण्य सत्याग्रह है। कौन सा है? चंपारण्य सत्याग्रह। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था चंपारण्य सत्याग्रह? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में बिहार में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पहला पॉइंट ये आप याद रखिएगा, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है? गुजरात में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, 2022 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा? तो ये जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? मेघालय राज्य है।
तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा है? तो कौन सा है वो? सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने ड्रैगन फल को कमलम नाम दिया है? तो ये दिया है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पुरुषों के टेस्ट मैच को अंजाम देने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो ये जो बनी है, कौन बनी है? क्लेयर पोलोसाक। कौन बनी है? क्लेयर पोलोसाक। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में घर घर राशन नामक योजना शुरू की है? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरू की है दिल्ली सरकार ने। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? पहले हम ये देखेंगे। ये हुई थी 1985 में हुई थी और ये किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु और प्रशिक्षक से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो ये जो भाखड़ा नागल बांध है, ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो गांधी फिल्म में गांधी की जो भूमिका निभाई है वो बेन किंग्सले ने निभाई है। किसने निभाई है? बेन किंग्सले ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है ये की थी न्यूटन ने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग पर स्थित है? तो कौन सा राज्य है वो? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी भाग पर जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो 48 है। कितनी है? 48। और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है, जिनकी संख्या 80 है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है ये अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते हैं, भाषा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की करते हैं, मुख्यमंत्री की नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन है? मैडम क्यूरी। कौन है? ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट आज का वो है, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। तो पानी के प्रदूषण से होने वाले रोग कौन से हैं? हैजा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड है, पीलिया नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, टेस्ट अच्छी लगी और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए।